दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे करके आप WPGI 2026 का लाइव फॉर्म भर सकते हो। तो अभी हम पूरा का पूरा लाइव आपके सामने 2026 का फॉर्म निकल चुका है, वो भरना शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने लगूंगा कि हर एक जगह पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने हैं। सो मैं अपने मैकबुक पे आ जाता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WPGI का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। आप लोग इसको एग्जामिनेशन में, जैसे कि अगर इंटरनेट पे WPGI सर्च करेंगे और WPGI के बोर्ड पे आएंगे, फिर एग्जाम में जाकर जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और ओके करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ये पेज दिखने लगेगा। आपको नीचे आकर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको बताएगा कि जनरल लोगों के लिए 500 रुपये, फीमेल के लिए 400 रुपये और अगर आप EWS हैं तो फिर आपको 400 रुपये। ऐसे करके कुछ एप्लीकेशन फीस आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, 300 रुपये से लेकर आपके 400-500 रुपये तक वेरी कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 2 इमेजेस की जरूरत है, फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, और उनके लिए आपको 100 KB तक का लगेगा। कैसे 100 KB बनाएंगे, 50 KB बनाएंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। और साथ ही साथ जो है आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, फ्यूचर रेफरेंस में काम पे आएगा। और आपको रीसेट करने का पासवर्ड में क्या सेटिंग्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूंगा जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आई एग्री क्लिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन करें। आपको यहाँ पर कंसेंट मांग रहा है, पहली बार ये अपडेट आया जहाँ पर आपकी से जो भी डेटा लिया जाएगा वो आपका सेफली रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। सो आप यहाँ पर चेक ऑल करके सिंपली आपको सबमिट कर देना है। एक बार देख लें क्या क्या डेटा ले रहे हैं, जैसे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे ली जा रही हैं। और आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों को अग्री करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखें डू यू विश टू कंटिन्यू, तो ऐसे में आप येस कर दें। अब चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कैंडिडेट नेम, जैसे कि मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, फिर अपने पापा का नाम आप लिख लें, फिर अपनी मम्मी का नाम लिख लें। मम्मी का नाम बड़ा ध्यान से लिखेंगे क्योंकि मम्मी का नाम आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको काम पे आएगा। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लें, फिर अपना जेंडर दें, फिर आपको कोई एक ID प्रूफ देना होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड प्रूफ देकर आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। ये देखिए, ये जो है एनी अदर वैलिड प्रूफ, ये जो कार्ड का नंबर है ये आपके एडमिशन में या फिर साथ में आप अपनी जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपके काम आएगा। तो अभी जो भी लिखेंगे डेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, दोनों ही सही से देंगे क्योंकि इसी में OTP आएगा जिससे कि आपका कंफर्मेशन होगा कि आपने सही सब कुछ किया है कि नहीं। फिर एक पासवर्ड देंगे, पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक एक कोई भी @ होना चाहिए या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा सब होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल VI विवेक @1234567 ऐसा। फिर अपना उसको देने के बाद जैसे ही नीचे एक ID प्रूफ देंगे, फिर आपको एक ही डेटा को कंफर्म करके आपको सबमिट करने के बाद आपको OTP आएगा। तो OTP यहाँ पर कर दें। मेरे फ़ोन पे OTP आ चुका है तो अब मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन से OTP को यहाँ पर मेंशन करूँगा। फिर आप सिक्योरिटी पिन को भर देंगे और फिर वेरीफाई एंड फाइनली सबमिट कर देंगे। तो मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में भूल जाएँ। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, अपना पासवर्ड भी डाल दिया हूँ और फिर मैं अपना सिक्योरिटी पिन भी डाल दूंगा। फिर आप साइन इन करेंगे तो OTP आप अपने ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे ले सकते हो। तो मैंने अपने फ़ोन नंबर पे लिया और फिर जो है मैंने यहाँ पर OTP को, जो भी आया था मुझे OTP, वो मैं डाल रहा हूँ। फिर लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से बोलेंगे ये लो कि और भी बहुत सारी चीज़ें लूँगा, रिलीजियन लूँगा, आपका ये सारा डेटा लूँगा क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो ये सारे के लिए आपको कंसर्न देना होगा। देखिए, आप जैसे ही कंसर्न देंगे तभी आपका जाकर आगे अप्रूव होगा। तो आप देख लें। तो पहले मैं यहाँ पर चेक आउट कर दूंगा और फिर यहाँ पर मैं अग्री करके सेव कर लूँगा। फिर इसके बाद जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए कितने सारे स्टेप्स है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर, फोटोग्राफ, फिर फाइनली सबमिट एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करना है। तो ये सारा स्टेप है। तो चलिए सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे जाता हूँ। फिर अपना जो डेटा दे रखा था वो तो रहेगा ही और फिर आपको अपना सारा डेटा देना है। जैसे आप अगर डोमिसाइल देते हैं त्रिपुरा, तो देखिए कोई भी अगर आप वेस्ट बंगाल छोड़ के डोमिसाइल देंगे तो आप कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकते। ओनली वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वेस्ट बंगाल दिया तो अब मैं कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं आसाम दूंगा तो कोई कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो अदर्स देके आप अपना स्टेट भी लिख सकते हैं। फिर रिलीजन हिंदुइज्म देने के बाद यहाँ भी ध्यान रखेंगे ट्यूशन फी वेवर अगर आप येस करेंगे तो आपको बिलो 2.5 लाख देना है। अगर आपने ट्यूशन फी वेवर नो किया तो आप कोई भी दे सकते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पर बिलो 2.5 लाख दिया तभी मैं जाकर आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, और अगर आपने ट्यूशन फी वेवर येस दे के आपने अबव 5 लाख लिख दिया तो फिर आपका जो है कि आपको कभी ट्यूशन फी वेवर नहीं मिलेगा। फिर आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल दें, जैसे कि मैं 2019 पास आउट हूँ, आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है आप वो दें, या फिर आप अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं तो अभी आप अपकमिंग ईयर्स दे सकते हैं।
फिर इसके बाद जो है आप अपना डेटा फिल करके यहाँ पर एप्लीकेशन में स्कूल डिटेल्स दें। जैसे मैं सेंट पॉल्स मिशन स्कूल शियालदा से पढ़ा था, वहाँ दे दिया। फिर आपका पिन कोड दे देना है। फिर आपको एड्रेस भी मेंशन करना है। आप जाके कॉलेज स्कूल का नाम सर्च कीजिए इंटरनेट पे, एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर ध्यान रखना है परमानेंट एड्रेस आपका आधार एड्रेस होना चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड दिया है, वोटर आई कार्ड दिया है, तो आपको आपका उस एड्रेस को मेंशन करना है। बट आप प्रेजेंट एड्रेस में कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अगर अभी कहाँ पर भी है तो वो आप दे सकते हो। और अगर आपका दोनों सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने यहाँ पर इस एड्रेस पे रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ। तो मैंने अभी कोई भी एक एड्रेस दे दिया, सिंस मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर अपना डेटा दे दिया, अपना डिस्ट्रिक्ट दे दूंगा। तो ये सारे डेटास को हम फिल करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं IIT खड़गपुर के अभी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, अपने क्लास को कंप्लीट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं एक क्लास में जाऊँगा। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जाकर आप एग्जाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं, 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ सेंटर्स बाहर भी मिल जाएंगे कोलकाता के, बट कुछ सेंटर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे, तो वो सब आप देख के भरते। तो मैंने 3 सेंटर चूज़ कर लिए। आप अपने नियर बाई सेंटर्स को चूज़ करें तो बहुत सुविधा रहेगा। जैसे अगर आप बिहार से आ रहे हैं तो आप आसनसोल सेंटर ले सकते हैं, तो ऐसे चूज़ करें। फिर आपको 2 फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आपको जैसे कि 50 KB के अंदर और 100 KB के अंदर कुछ चूज़ करना है। सो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे reduceimages.com और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाएं। तो जैसे कि मेरा एक पुराना इमेज था, उसमें आपको मैं 600 KB का ये इमेज है। सो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड करके इसकी साइज़ को छोटा करूँगा। तब मैंने इस 600 वाली 900 KB वाली इमेज को अपलोड किया है। देखिए 600 KB है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पर क्वालिटी आप जिस भी परसेंटेज में लिखना चाहे करें, और आपको देखो 15 KB में आ चुका है। तो 15 KB इज़ एक्यूरेट साइज़, क्योंकि ये दोनों ही बैरियर्स को क्रॉस कर रहा है। 50 KB के भी अंडर है और 100 KB के भी अंडर है। तो अब मैंने इसको करके प्रीव्यू एंड अपलोड करूँगा। तो मुझे आ गया कन्फर्मेशन। मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसी फोटो को अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का फोटोग्राफ लेकर वैसे साइज छोटा करके फिर अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे प्लीज़ सिग्नेचर ही अपलोड करें। मैं यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहा हूँ। ऊपर में आपका फोटो दिखेगा, नीचे आपका सिग्नेचर दिखेगा आपके कन्फर्मेशन पेज पे। तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर दिख रहा है। मैं क्या करूँ, सिग्नेचर में मेरा फोटो है, बट आपका असलियत में यहाँ पर सिग्नेचर होगा। फिर मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए मेरे को यहाँ पर अभी कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कन्फर्मेशन पेज तब डाउनलोड कर सकते हैं जब आपने पेमेंट कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। प्लीज एक बार सही से कंफर्म करेंगे कि ईच एंड एवरी डेटा आपका एक्यूरेट था, तभी आप आगे बढ़े। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं फिर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वो रीचेंजिंग का जो ऑप्शन ओपन होगा तब आप जाके अपना डेटा को चेंज कर पाएंगे। तब मैं रजिस्ट्रेशन फीस को पे करने जा रहा हूँ। सिंस मैंने EWS डाला है जनरल में, तो मुझे 400 रुपये दिख रहे। पे एप्लीकेशन फीस में जाऊँगा और HDFC वाला पेमेंट अकाउंट क्लिक करूँगा। अब मैं अगर किसी भी जुपिटर ये सब के नए अकाउंट से पे करता हूँ तो मुझे 100 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल सकता है। इसके अलावा मैं नॉर्मली UPI भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ऊपर वाला ऑप्शन स्कैन QR पे करेंगे तो आप सिंपली पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी को एक चूज़ करके आप किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी मैं इसका स्कैन करके पेमेंट करके आगे प्रोसीड करूँगा। तो ये तरीका है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। अगर आप अपने मोबाइल पे भर रहे हैं तो गूगल पे जाके डेस्कटॉप साइट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं, और बंगाली वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं अपने इस चैनल पे, क्या बोलते हैं, wpj.org चैनल पर। तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अच्छे तरीके से मैं लेके आता हूँ। मैं खुद ही एक IIT का स्टूडेंट हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन चीज़ें बताऊँगा और सिखाऊँगा, जिससे जो है आपकी बहुत मदद होगी। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।